हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद नुपुर। ज़्यादातर ग्रामर बुक्स हमें सिखाती हैं कि हम हैव कॉस्टिव का यूज़ ऑल 12 टेंसेस में कर सकते हैं और टेक्निकली ये बात सही भी है। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि क्या नेटिव स्पीकर सारे टेंसेस में हैव कॉस्टिव का यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है कि हैव कॉस्टिव के कुछ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स जो होते हैं वो ज़्यादा नेचुरल होते हैं, मतलब आप उनको यूज कर सकते हैं। कुछ कम नेचुरल होते हैं, मतलब कुछ कम नेचुरल साउंड करते हैं। लेकिन कुछ ग्रामर के हिसाब से सही होते हैं पर वो बिल्कुल ऑकवर्ड साउंड करते हैं और आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैव कॉस्टिव का ऑकवर्ड जोन कहाँ से शुरू होता है, मतलब आप हैव कॉस्टिव को कब यूज कर सकते हैं और कब यूज नहीं कर सकते हैं। एक क्विक रिव्यू लेते हैं और समझते हैं कि हैव कॉस्टिव क्या होते हैं। हैव कॉस्टिव का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आप किसी काम को खुद नहीं करते बल्कि किसी और से कराते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि आई हैड माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, तो इसका मतलब ये है कि आपने काम खुद से नहीं किया बल्कि किसी और से कराया है, किसी और को अरेंज कर कर करवाया है। तो यहाँ पर आप हैव कॉस्टिव का यूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हैव कॉस्टिव का यूज किसी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज किया जा सकता है, कॉन्टिन्यूअस या कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ज़्यादा नेचुरल साउंड करते हैं और कुछ लेस नेचुरल साउंड करते हैं और कुछ तो बिल्कुल ऑकवर्ड होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हैव कॉस्टिव का यूज़ बिल्कुल नेचुरल होता है। मतलब ये है कि अगर आप कहते हैं आई एम हैविंग माई कार रिपेयर्ड, मतलब मैं अपनी कार ठीक करवा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल नेचुरल साउंड होता है और ये बिल्कुल सही है। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर आप कहें आई एम हैविंग माई हाउस पेंटेड, मैं अपना घर पेंट करवा रहा हूँ। शी इज़ हैविंग हर हेयर डन, वह अपने बाल बनवा रही है। वी आर हैविंग आवर किचन रेनोवेटेड, हम अपनी रसोई का नवीनीकरण करा रहे हैं। दे आर हैविंग अ न्यू सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल्ड, वे नया सुरक्षा सिस्टम लगवा रहे हैं। ये सारे ही कंप्लीटली नॉर्मल और नेचुरल साउंड होने वाले सेंटेंसेस हैं। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हैव कॉस्टिव का यूज बिल्कुल नेचुरल है। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नेचुरल है? हाँ बिल्कुल, इसमें भी नेचुरल है। अगर आप सेंटेंस बनाते हैं आई वॉज हैविंग माई कार रिपेयर्ड वेन यू कॉल्ड, जब तुमने फ़ोन किया था मैं अपनी कार ठीक करवा रहा था, तो बिल्कुल आप इस बात को कहने के लिए ये सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ रियल लाइफ कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी वॉज हैविंग हर वेडिंग ड्रेस ऑल्टर्ड, वो अपनी शादी के ड्रेस में कुछ बदलाव करवा रही थी, कुछ चेंजेस करवा रही थी। वी वर हैविंग द ऑफिस रेनोवेटेड लास्ट ईयर, हम पिछले साल ऑफिस का रेनोवेशन करवा रहे थे। दे वर हैविंग न्यू विंडोज इंस्टॉल्ड, वे नई खिड़कियां लगवा रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। इसमें हैव कॉस्टिव का रोल क्या रहेगा? देखिए, इसमें ठीक है चलता है लेकिन लेस कॉमन है, बट एक्सेप्टेबल है। अगर आप बोलते हैं तो ये गलत नहीं होता, ये चलता है। लेकिन ध्यान रखें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस से ये लेस कॉमन है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल बी हैविंग माई कार रिपेयर टुमारो, अगर आपको कहना है मैं कल अपनी कार ठीक करवा रहा होऊंगा, तो आप कह सकते हैं कि आई विल बी हैविंग माई कार रिपेयर्ड टुमारो। इसके ऑल्टरनेटिव्स और ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप आई विल बी हैविंग माई कार रिपेयर टुमारो की जगह अगर आप कहते हैं आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर टुमारो, तो ये ज़्यादा नेचुरल साउंड होते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं आई विल गेट माई कार रिपेयर टुमारो। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ग्रामर बुक में जो यूज होगा वी विल बी हैविंग द हाउस पेंटेड नेक्स्ट मंथ, तो उसको नेटिव स्पीकर कैसे बोलेंगे? वो बोलेंगे वी आर गेटिंग द हाउस पेंटेड नेक्स्ट मंथ। ठीक है, देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज गलत नहीं है, वो ग्रामेटिकली सही है और चलता भी है, लेकिन फिर भी उसके ऑल्टरनेटिव्स उससे ज़्यादा बेटर माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि रियल प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है। रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें ग्रामेटिकली सेंटेंस तो करेक्ट होते हैं लेकिन ऑफन ऑकवर्ड होते हैं। मतलब अगर आप कहते हैं आई हैव बीन हैविंग माई कार रिपेयर्ड रेगुलरली, तो इसमें ग्रामेटिकली कुछ गलत नहीं है लेकिन ज़्यादा हैवी सेंटेंस लगता है, इसलिए मोस्टली नेटिव स्पीकर इसको अवॉइड करते हैं।
तो वो क्या कहते हैं, उसकी जगह ये कहते हैं आई हैव बीन गेटिंग माई कार रिपेयर्ड रेगुलरली, या कि आप ये भी कह सकते हैं आई हैव हैड माई कार रिपेयर्ड सेवरल टाइम्स। क्लियर? ओके। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, अगर बात हेयर कट की है, अगर आप ये कहने की बजाय कि आई हैव बीन हैविंग माई हेयर कट एवरी मंथ, ये कहने की बजाय अगर आप कहते हैं आई हैव बीन गेटिंग माई हेयर कट एवरी मंथ, तो ये ज़्यादा नेचुरल साउंड होता है। होम रिपेयर की बात में अगर आप ये कहने के बजाय वी हैव बीन हैविंग द रूफ रिपेयर्ड, अगर आप कहते हैं वी हैव बीन गेटिंग द रूफ रिपेयर्ड, तो ये ज़्यादा नेचुरल साउंड होता है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से भी ज़्यादा ऑकवर्ड साउंड होता है। अगर आप कहते हैं कि आई हैड बीन हैविंग माई कार रिपेयर्ड रेगुलरली, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट ये बहुत ही अननेचुरल साउंड होता है। नेटिव स्पीकर ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते। तो वो कैसे बोलते हैं? तो वो बोलेंगे आई हैड बीन गेटिंग माई कार रिपेयर्ड रेगुलरली, या कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैड हैड माई कार रिपेयर्ड सेवरल टाइम्स। ओके। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसके सेंटेंसेस आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, आपको अल्टरनेटिव ही यूज करना बेटर होगा। तो स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस बनेगा आई विल हैव बीन हैविंग माई कार रिपेयर्ड फॉर मंथ। ग्रामेटिकली करेक्ट है अगेन, बट बहुत ही एक्सट्रीमली अननेचुरल साउंड होता है। तो आप इसका ऑल्टरनेटिव यूज करें, जो कि है आई विल हैव बीन गेटिंग माई कार रिपेयर्ड फॉर मंथ्स, या कि आप यूज कर सकते हैं माई कार रिपेयर्स विल हैव बीन ऑन गोइंग फॉर मंथ्स। ये सेम बात को कहने का दूसरा तरीका है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अगर आप कहते हैं बाय दिसंबर वी विल हैव बीन हैविंग द बिल्डिंग रेनोवेटेड फॉर अ ईयर, तो ज़्यादा ऑकवर्ड होता है। लेकिन अगर आप कहें बाय दिसंबर वी विल हैव बीन गेटिंग द बिल्डिंग रेनोवेटेड फॉर अ ईयर, मतलब गेट वर्ड का यूज कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा नेचुरल साउंड करने लगता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, देखिए, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है तो ये हर हिसाब से करेक्ट है, मतलब इसको यूज किया जा सकता है। देखिए, वैसे वो बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है, लेकिन रियल क्वेश्चन आपको ये पूछना है, दो क्वेश्चन एक्चुअली पूछना है कि क्या सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, और दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या सेंटेंस नेचुरली साउंड करता है, या कि आप ये पूछ सकते हैं कि क्या नेटिव स्पीकर ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं कि आई हैव बीन हैविंग माई कार रिपेयर्ड, तो ये बिल्कुल सही है, बट अगर आप बोलते हैं इसके जगह आई हैव बीन गेटिंग माई कार रिपेयर्ड, तो ये ज़्यादा नेचुरल साउंड होता है। फाइनल रूल आपको याद रखना है कि हैव कॉस्टिव का जो कंटिन्यूअस फॉर्म है प्रेजेंट और पास्ट टेंस के, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल नेचुरल साउंड होता है, आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ध्यान रखेंगे, एक्सेप्टेबल तो होता है लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव ज़्यादा बेटर होते हैं। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में किसी के भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वो ग्रामेटिकली तो करेक्ट होते हैं लेकिन बहुत ही ऑकवर्ड होते हैं, उसके आपको ऑल्टरनेटिव से यूज करने हैं। ठीक है, तो आज के लेसन में हमने समझा है कि ग्रामर रूल्स के साथ साथ रियल लाइफ यूसेस को समझना भी कितना इम्पॉर्टेंट है। So if you want more such video, don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next video.